तुलसीदास जी कहते जब जब धर्म पर हानि होती है असुर लोग बढ़ते हैं, भगवान अवतरित होते हैं उसका धर्म की स्थापना हेतु। इसके साथ एक कारण और है, धर्म की रक्षा वहां बैठे भी कर सकते हैं, असुरों को वहां बैठे भी मार सकते हैं। लेकिन सुनो, दो मित्र थे, हमेशा बचपन से साथ में रहे, पढ़े लिखे। एक मित्र पढ़ लिख करके बड़ा बिजनेसमैन बना, व्यापारी बना, दूर कहीं बाहर चला गया विदेशों में, खूब अपने व्यापार बिजनेस का विस्तार किया। इधर जो मित्र था वो खेत खलिहान में रहता, अपना काम चलाता, तो बड़े अच्छे मित्र थे। समय व्यतीत हुआ, यहाँ वाले मित्र के एक कन्या हुई, लड़की हुई, विवाह के लायक भी हो गई, सगाई कर दी, ब्याह का समय आया। रोज मित्र को याद करता था वो मित्र, लेकिन बाहर गया, मैं छोटी मोटी बात के लिए क्यों कष्ट दूं, लेकिन अब कन्या का विवाह है। तब महाराज पत्र लिख करके भेज दिया, मित्र तुम्हारी भतीजी का विवाह है, अमुक अमुक तारीख को तुम्हें आना है। अपने मित्र का पत्र पढ़ करके जो विदेशों में रह रहा है बाहर, बड़ा प्रसन्न हो गया, आज मेरे मित्र ने मुझे याद किया, बड़ा आनंद आया। पत्र पढ़ा और पढ़ करके पुनः एक पत्र लिख दिया, मित्र क्या करूं, यहाँ पर बहुत बड़ा काम धंधा बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इतना समय नहीं निकाल सकता कि सारा काम का छोड़ करके वहां नहीं आ सकता, एक दिन भी मैं निकल नहीं सकता है। चारों तरफ बिजनेस व्यापार करा, जो मित्र के पास वो कागज आया, देखा अच्छा मुझसे ज्यादा प्रिय अब अपना व्यापार हो गया, अपनी फैक्ट्री होगी, अरे अपनी बेटी का विवाह और आ नहीं सकता, बेसी वाला हो गया, अभिमान हो गया लगता है। वापस पत्र लिखा, देख ले मैंने कह दिया आना है तो आना है, इतना अपमान करना ठीक नहीं, 2-4 दिन का समय निकाल करके बेटी के ब्याह में आ जाना सोचा। फिर उसको मिला, उसने फिर वापस लिखा, भैया तो जिद करता है लेकिन क्या करूं, क्षमा करना, माफ करना, नहीं आ सकता। बार बार निवेदन कर दिया। अब तो महाराज पत्र से नहीं आया, टेलीफोन किया, हाँ पहले तार भेजा, तार का भी जवाब आ गया, नहीं आ सकता, माफ करना। फिर टेलीफोन किया, देख सुन, पहले पैसे ज्यादा लगते थे, आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल हो गया, यदि तू नहीं आया तो तेरी भतीजी का ब्याह नहीं होगा, बस सोच लेना, ऐसा कह के रख दिया। एक बात बताओ, अब उस बाहर गए हुए मित्र को क्या करना चाहिए, काम तो बहुत है उसके, आना चाहिए ना। सारा काम काज छोड़ा, इधर उधर व्यवस्था की और विवाह से 2 दिन पूर्व आ गया, वहां से रवाना हुआ और विवाह के मौके पर पहुंच गया। विवाह में सम्मिलित होकर के अब आ ही गया तो सोचा मेरे पुराना बुजुर्गों का घर पड़ा है तो जाकर के देखो तो सही उसे। रुका तो विवाह वाले घर में, लेकिन समय मिला तो अपना जो पुराना घर था वहां पर गया, जाकर के देखा चारों तरफ मकड़ियों के जाले पड़े हुए, रंग रोगन उड़े हुए, टूटा फूटा पड़ा था, कूड़ा करकट वहां पर पड़ा था। तो कई आदमियों को बुलाया, वहां से साफ सफाई करवाई, घर का रंग रोगन करवाया, सुंदर सा वापस मकान तैयार करके वहां से वापस चला गया। अब कोई कह दे कि वो अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए आया था, तो क्या वो सही है? क्या वो आदमी अपने घर की मरम्मत कराने आया था क्या? वो चाहता तो वहां बैठे बैठे फोन करता मित्र को और वो मरम्मत करवा देता। आगे का कारण क्या था? मित्र के प्रेम के वश में होकर के वो आया, सारे काम छोड़ करके आया, यहाँ आ गया, तब सोचा थोड़ी साफ सफाई भी कर,
वैसे ही परमात्मा वहां बैठे बैठे असुरों का अंत कर सकते हैं। उनको कोई प्रयत्न अवतरित होने की दरकार नहीं है। संकल्प मात्र से जगत बनता है, विगड़ जाता है, पालन भी कर देते हैं। उनको क्या जरूरत? लेकिन भक्त कहता है नहीं, तुझे आना पड़ेगा। प्रेम में पढ़ करके महाराज, प्रेम से जब भक्त पुकारता है, प्रेम के वश में होकर के भगवान को उस स्वरूप में अवतरित होना पड़ता है। और जब भक्तों के लिए भगवान अवतरित हो जाते हैं और देखते हैं कि मेरे इस पृथ्वी लोक पर ये कूड़ा करकट भरा हुआ है, दैत्य असुर है, ये अभिमानी लोग भरे हुए, ये कूड़ा करकट है। जब भगवान प्रेम के वश में होकर आ जाते हैं तो इस पृथ्वी लोक की सफाई करके चले जाते हैं, कूड़े को हटा देते, सुंदर वातावरण, धर्म की स्थापना करके भगवान पुनः चले जाते हैं। मूल कारण है भगवान के अवतरित होने का प्रेम तत्व, भक्तों की पुकार।